यार आज का वीडियो सुपर डुपर एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग आज बनाएंगे एक गेम टिक टैक टो, वो भी अपनी फोन की सहायता से। मैं अपने फोन में आप लोगों को एक गेम बनाकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप लोग भी अपने फोन में गेम बना सकते हैं। ये काम हम लोग रैपलिट की सहायता से करेंगे। एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइव करूंगा, आप लोगों के सामने करूंगा, देखना आप लोगों को भी मजा आएगा। मैं रिकॉर्ड करूंगा पूरा का पूरा गेम डेवलपमेंट जो कि मैं करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। एक क्विक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहता हूँ। फोन में कोडिंग करना अच्छा है और फोन में कोडिंग करना आपका टाइम बचाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी कंपैरेबल नहीं है एक प्रॉपर सेटअप पे कोडिंग करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अपने अपने लैपटॉप बेच दो या लैपटॉप ना खरीदो, कंप्यूटर ना खरीदो और सीधे फोन में कोडिंग करना शुरू कर दो। ये सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए है कि हाँ यार, अगर आपके पास सिर्फ एक फोन है तो कोडिंग हो सकती है, आप एक गेम तक बिल्ड कर सकते हो। यही इस वीडियो का उद्देश्य रहने वाला है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, टिक टैक टो यानी कि चिड़िया काटा जो गेम आप आज तक खेलते आ रहे हैं वो बनाएंगे हम लोग रैपलिट के अंदर ब्राउजर में अपने फोन के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ अपने फोन के अंदर, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर में। ये मेरा आईफोन है, आईफोन 13 प्रो मैक्स, और इसके अंदर मैं कोडिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब आपको जरूरी नहीं है कि आप लोग आईफोन ही यूज करें, आप लोग कोई सा भी फोन यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये फोन है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली नया लिया है मैंने, ये रहा मेरा पुराना फोन। तो ये जो पुराना फ़ोन है इसमें भी कोडिंग हो सकती थी, बट इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आईफोन में कर रहा हूँ। शायद थोड़ा रिकॉर्ड करने में भी आसानी होगी, बट मैं अपने इस पुराने वाले फ़ोन में भी रैपलिट यूज़ कर चुका हूँ और मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस बेहद बढ़िया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जल्दी से एक काम करूँगा सबसे पहले तो कि अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करूँगा। तो मैंने इस फ़ोन के अंदर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। फ़ोन मेरे हाथ में रहने वाला है, बाय द वे आप लोग को बता दूँ, क्योंकि मैं थ्रू आउट कोड करने वाला हूँ इस फ़ोन के अंदर। तो एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि रैपलिट ने एक कजाम अनाउंस किया है। बेसिकली इसमें आपको गेम्स बनाने पड़ेंगे। ये ऑफिशियल रैपलिट का गेम जैम है। आप लोग कबूम जेएस की सहायता से गेम्स बना सकते हैं। प्राइजेस $10,000, ये यूएस डॉलर्स हैं। $5,000, $5,000, ये अलग अलग प्राइजेस हैं। प्राइजेस तो बहुत सारे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये दिल से कि आप सबका पार्टिसिपेशन आए इसमें। और गेस व्हाट, ये देखो। ठीक है, तो इस लिंक को देखो आप लोग जाके, ठीक है, पढ़ो इसके बारे में। चलो अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्राउजर खोलूंगा और ब्राउजर को खोलने के बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं रैपलिट खोलूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर raplit.com पर जाऊँगा। raplit.com पर जाने के बाद मैं होम पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा और एक रैपल में क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट का इस्तेमाल करूँगा। मैं थोड़ी कुर्सी अपनी सरका लेता हूँ ताकि आराम से मैं यहाँ पर लेट के कोडिंग करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारी टेम्पलेट जो है ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा माइक के करीब आ जाता हूँ यार, रिकॉर्डिंग में अच्छी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर इसने रैपलिट ने एक नाम दे दिया है। मैं इस नाम को जो कि रैपलिट ने दिया है, मैं इसको चेंज करूँगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ मल्टीप्लेयर टिक टैक टो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ मल्टीप्लेयर टिक टैक टो, या फिर एक काम करता हूँ TTT फ्रंट एंड रख देता हूँ। ये हमारे टिक टैक टो का जो है फ्रंट एंड होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्रंट एंड रखूंगा इसका। और बैक एंड क्यों बनाना है भाई टिक टैक टो का, बहुत सारे लोग सोचेंगे, लेकिन हम लोग मल्टीप्लेयर टिक टैक टो बना रहे हैं। ये कोई हल्का फुल्का टिक टैक टो नहीं। ये नहीं कि आपने जो है यहाँ पर खेला और फिर दोस्त को दे दिया फोन। नहीं, आपका दोस्त दुबई में बैठ के, आप अगर इंडिया में, तो आपके साथ टिक टैक टो खेल सकता है। ये आइडिया होने वाला है इसका। ठीक है, तो मैंने TTT फ्रंट एंड लिख दिया, यानी कि टिक टैक टो का फ्रंट एंड है। क्रिएट रैपल पर क्लिक करूंगा और ये मेरी रैपल को क्रिएट कर देगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि फाइल्स हैं, HTML फाइल है, CSS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है। ये हमारी HTML फाइल है। अगर आप लोग यहाँ पर फाइल्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों फाइल्स देखने को मिल रही हैं। और मेरे हिसाब से रैपलिट को फोन के अंदर यूज करना भी बेहद आसान है, इंजॉइंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फाइल्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे तीनों फाइल्स दिख गई। मैं यहाँ पर अपने कोड में हूँ, index.html में हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको ज़रा समझूंगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो टाइटल है इसको चेंज कर दूंगा और इसको चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको चेंज करके टिक टैक टो फ्रंट एंड। ठीक है, तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ टिक टैक टो। ठीक है, सिर्फ टिक टैक टो ही कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्पेस दे के लिख दूंगा मल्टीप्लेयर। ठीक है, मल्टीप्लेयर। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया, टिक टैक टो मल्टीप्लेयर कर दिया। अब क्योंकि मैंने टिक टैक टो मल्टीप्लेयर यहाँ पर कर दिया है, मैं अब यहाँ पर नीचे स्टाइल और CSS तो इंक्लूडेड है, एक जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड करूँगा, ये भी इंक्लूडेड है। तो सारा काम रैपलिट ने की टेम्पलेट ने आपका करके आपको दिया हुआ है, बस आप अपना कोड लिख दो, ये सारे काम तो होके आपको मिले हुए हैं। ठीक है, अब जहाँ पर ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हटाकर मैं लिखूँगा डिव, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिव डॉट, और डिव डॉट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉक्सेस। ठीक है, या फिर मैं बॉक्स कंटेनर बना देता हूँ एक, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉक्स कंटेनर। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर बॉक्स कंटेनर लिखूंगा और बॉक्स कंटेनर लिखने के बाद मैं यहाँ पर ओपनिंग टैग लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा डिव और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू और यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू मैंने यार ये क्या कर दिया, क्लास इज इक्वल टू के बाद मुझे डबल कोट्स लगाने हैं और लिख दूंगा बॉक्स कंटेनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉक्स कंटेनर CONTAINER। ये मेरा एक डिव बन चुका है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, ये डिव क्योंकि मेरा बन गया है, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से रिटर्न लगाऊंगा। मैंने यार ये क्यों बंद कर दिया, मैं एंटर दबाऊंगा। ठीक है, रिटर्न दबाऊंगा और रिटर्न दबाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक रो बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिखूंगा डिव और फिर इसके बाद मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा रो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से लिख दूंगा रो। ठीक है, डबल कोट्स लगा के रो। और इस रो के अंदर मैं क्या करूँगा, चाहूँगा कि इस रो के अंदर मेरे कुछ बॉक्सेस हों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिखूँगा डिव और इसके बाद मैं लिखूँगा क्लास इज इक्वल टू और फाइनली मैं यहाँ पर लिखूँगा डिव क्लास इज इक्वल टू, इसको क्या बनाएं, इसको एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा बॉक्स। ठीक है, BOX बॉक्स। और ये करने के बाद मैं ये जो बॉक्स है इसको डुप्लीकेट करूँगा फॉर श्योर। ठीक है, तो इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। मैं ना अपना मोबाइल यहाँ से टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, टर्न क्यों कर रहा हूँ, ताकि ना आप लोगों को कोड दिखे। वैसे मैं जब कोडिंग करता हूँ तो अपने फ़ोन को सीधा रखना प्रेफर करता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ अपने फ़ोन को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट करना। ठीक है, और अब मैं अपने फ़ोन को कुछ ऐसे पकड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट आप लोग को दिखाना चाहता था। तो मैंने डिव क्लास इज इक्वल टू बॉक्स यहाँ पर लिखा, मैं रिटर्न करूँगा और रिटर्न करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बेसिकली कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है, मैं ज़रा बैक स्पेस जाता हूँ, बैक स्पेस जाने के बाद मैं बेसिकली इस लाइन को जल्दी से कॉपी करना चाहता हूँ। तो इस लाइन को कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं पहले इसको डन करता हूँ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको होल्ड करूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करूँगा कॉपी। ठीक है, और रिटर्न मार के यहाँ पर सबसे पहले एक पेस्ट। ठीक है, एक पेस्ट यहाँ पर, तो पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जैसे नॉर्मली आप करते हो यार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली क्या है अभी, अगर मैं आप लोग को अपना कोड दिखाऊं, एक तो मेरे पास बॉक्स कंटेनर है। ठीक है, अब मैंने DIC लिख दिया गलती से, ये मेरी गलती है। ठीक है, मुझे DIV लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो डिव क्लास इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत मैसअप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सी क्या कर दिया मैंने, कोई बात नहीं यार आदत जो है कंप्यूटर की पड़ी हुई है। ठीक है, बट फ़ोन में भी कभी कभी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है डिव क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे एक स्पेस देनी है। ठीक है, डन करता हूँ, ऊपर से नीचे से देता हूँ क्या सीन है। बॉडी के अंदर एक डिव है, बॉक्स कंटेनर, फिर यहाँ पर भी मुझे जो है लिखना पड़ेगा डिव स्पेस क्लास इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू। ठीक है, क्लास इज इक्वल टू रो लिखा हुआ है। इसके बाद हमने एक बॉक्स ये बनाया, एक बॉक्स ये बनाया, एक बॉक्स ये बनाया, लेकिन हमने डिव को ना क्लोज़ नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से डिव को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, और डिव को क्लोज़ करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि कहाँ गया यार वो नीचे जो ऑटो सजेशन आ रहे थे, डिव को मुझे क्लोज़ करना, कोई बात नहीं, मैं मैनुअली लिख लूँगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर आकर ऐसे, और कहाँ गया फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ डिव बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। तो अभी जो हमारे कोड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, एक डिव है, उसके बाद यहाँ पर एक और डिव है एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे मैं इसको ऐसे रखता तो थोड़ा ज़्यादा क्लीन रहता, बट ठीक है यार अभी काम चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी ये रोज़ हैं, इन रोज़ को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। मैं जस्ट अपने कोड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिख रहा है कोड हमारा। ठीक है, बिल्कुल ही मेरी तरह कॉपी करूँगा इसको, और ये जो रोज़ है इनको मैं डुप्लीकेट करूँगा बेसिकली। अब आप कहोगे मैं ये कर क्या रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ क्या कर रहा हूँ। देखो यार, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि 3 रोज़ बना रहा हूँ और हर रो के अंदर एक बॉक्स है। इस बॉक्स की मैं हाइट विड्थ दूंगा और हाइट विड्थ देने के बाद मैं क्या करूँगा कि आप लोग को ये दिखाऊंगा किस तरह से CSS के थ्रू मैं एक टिक टैक टो जो गेम होता है हमारा, उसकी एक ग्रिड बना सकता हूँ। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ है। तो एक बार तो ये हमारे पास रो है, हमने कॉपी करी है, 2 बार पेस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार ये पेस्ट करी मैंने, यहाँ पर आ गया कर्सर, रिटर्न करूँगा, और एक बार जो है कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट देख रहा हूँ यार रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही है। हाँ भाई चल रही है रिकॉर्डिंग, कहीं पता पड़ा पूरा वीडियो खत्म हो गया 1 घंटे 2 घंटे का और रिकॉर्डिंग चली नहीं रही है। फिर मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ अरे रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, हो चुका है सब पहले कई बार। ठीक है, बड़ा बुरी फीलिंग होती है यार। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद एक काम करते हैं, कंटेनर बनाते हैं बटन्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैं बेसिकली लिखूंगा div क्लास इज इक्वल टू बटन्स। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके लिखूंगा div, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से, बेसिकली मुझे ये कोलन पहले और फिर इज इक्वल टू, नहीं यार ऐसे भी नहीं। तो जब मैं इज इक्वल टू करता हूँ तो कर्सर मेरा इधर क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। और ये करने के बाद यार मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, ओके नो प्रॉब्लम्स। मैं बेसिकली इसको डन करूँगा और यहाँ पर अपना एरो लेकर आऊँगा, और अब मैं यहाँ पर जो भी मुझे लिखना है टाइप करूँगा। क्लास इज इक्वल टू लिखूँगा बटन्स, ठीक है, BUTTONS बटन्स, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लैश लगाकर क्लोज कर देंगे इस डिव को। अरे DV क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, DIV होता है हैरी भाई, डिव DV थोड़ी ना होता है कोई। अरे भाई, अरे भाई देखो एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर, फ़ोन में कोडिंग करना इज़ नेवर अ रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर में कोडिंग करना, ठीक है। बट मैं जस्ट इसको कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ, सच में करता हूँ, ठीक है। हाँ इस तरह के चैलेंजेस थोड़े बहुत आते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये सब चीज़ें भी कैसे की जाती हैं, ठीक है। तो ये DIV मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर भी मैं DIV करूँगा, ठीक है। नहीं यहाँ मुझे पब्लिश नहीं करना अभी अपनी रैपल DIV, ठीक है। आई थिंक वी आर ऑल गुड नाउ, एक्सेप्ट कि यहाँ पर div स्पेस क्लास, ठीक है। और यहाँ पर ये करने के बाद हम यहाँ पर डालने वाले हैं कुछ बटन्स, एक्चुअल में कुछ बटन्स डालेंगे, एक बटन डालेंगे इनफैक्ट, ठीक है। अभी के लिए एक बटन डालेंगे, बाद में फिर उसके बाद देखा जाएगा। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो BUTTON लिखूंगा, ठीक है। एक बटन बना रहा हूँ, ठीक है। इसको एक क्लास दूंगा फॉर श्योर, ठीक है। या ID देता हूँ, ID इज़ बेटर। तो मैं लिखूँगा ID, ये मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर लिखूँगा ID इज़ इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा ID इज़ इक्वल टू, और वो क्या होगी ID मेरी बेसिकली होने वाली है, कहाँ गए तुम डबल कोट, कहाँ गई रेपलेट की सजेशंस, पता नहीं, मैं यहाँ पर डबल कोट ढूंढ रहा हूँ। डबल कोट, ये है डबल कोट, हाँ ये है डबल कोट। ID इज इक्वल टू, इसको दे देते हैं फैच स्टेटस। और मैं इसके बाद बताऊंगा कि चल क्या रहा है। एक बार मैं पूरा फ्रंट एंड बना लूँ, छोटा सा फ्रंट एंड है, फिर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि यार ये जो मेरे दिमाग में खुराफात चल रही है वो है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा, और यहाँ पर बटन, ठीक है, बढ़िया। और इसके अंदर डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तभी बटन के अंदर कंटेंट आएगा। अनटिल अनलेस मैं जावास्क्रिप्ट से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं करने वाला नहीं हूँ इसके टेक्स्ट के लिए। स्टेटस, ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है। तो मैंने बटन ID इज इक्वल टू लिखा और यहाँ पर फैच स्टेटस लिख दिया, ठीक है। और नीचे हमारी स्क्रिप्ट इंक्लूडेड है। अब ऊपर से नीचे तक इस कोड का वॉक थ्रू कर लेते हैं, आप समझ लें इस कोड में क्या है। सबसे पहले ऊपर HTML की टेम्पलेट है, बेसिक सी, ये सब तो आपको मालूम ही है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाऊँ अगर मैं, ठीक है, नीचे अगर मैं आऊँ तो आप लोगों को दिखाऊंगा एक बॉक्स कंटेनर है। बेसिकली हमने क्या किया है कि एक बॉक्स लिया है, उसके अंदर कुछ बॉक्सेस बनाए, कंटेनर लिया उसके अंदर बॉक्सेस बनाए, ठीक है। कंटेनर के अंदर 3 रोज हैं, हर रो के अंदर 3 बॉक्सेस हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक रो के अंदर 3 बॉक्सेस होंगे, एक कॉलम के अंदर 3 बॉक्सेस होंगे। मैं थोड़ा दूर आ गया माइक से, शायद आपको थोड़ा हल्का सा सुनाई दिया होगा, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत ऐसी बात है नहीं, ठीक है। और बेसिकली हमने एक बटन लगाया हुआ है। तो आइडिया ये है कि कोई भी इंसान अगर टिक टैक टॉक खेलता है इसकी सहायता से, तो करेगा क्या, वो एक बार खेलेगा और फैच स्टेटस कर लेगा, और सर्वर पर जब भी वो खेलेगा, जैसे मान लो मैंने X दबाया कहीं पर, ठीक है, तो X मेरी ग्रिड के अंदर तो पंच हो जाएगा और सर्वर पे अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब सर्वर पे वो अपडेट हो जाएगा, फाइनली क्या होगा कि जो दूसरा बंदा खेल रहा है, जिसके पास लिंक है हमारे गेम का, वो अपने वहाँ से जहाँ से भी वो खेल रहा है, वहाँ से फैच स्टेटस करेगा, और जो मैंने यहाँ पर पंच किया होगा वो उसके पास पहुँच जाएगा। फिर फाइनली वो खेलेगा, मैं यहाँ से फैच करूँगा, मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे 2 लोग खेल सकते हैं, एक मल्टीप्लेयर गेम बन सकता है, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि फाइल्स में आऊँगा थोड़ा सा, और फाइल्स में आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली इसको पब्लिश अभी नहीं करूँगा, मैं जस्ट फाइल्स में आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर index.html है, तो ये यहाँ पर कोड फॉर्मेटिंग हो गई ऑटोमेटिकली, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो बढ़िया है, ठीक है। और ये करने के बाद अगर मैं फाइल्स देखना चाहता हूँ अपनी, तो वो मैं कैसे देखूँगा, 1 मिनट लगता है मुझे, फ़ोन सीधा ही करना पड़ेगा यार फाइल्स देखने के लिए। तो मैंने दोबारा से फ़ोन सीधा कर दिया। अगर आपको टेढ़ा दिख रहा है ना, जस्ट बेयर विद मी यार, जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। मैं style.css खोल के दोबारा अपना फ़ोन टेढ़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगा तो प्लीज़ बेयर विद मी, फ़ोन में कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा
जो है ये मत कहना कि यार टेढ़ा दिख रहा है हमको, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा आप लोग देखना, सबसे पहले जो मैंने बॉक्स कंटेनर बनाया था उसको मैं एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा। अब आपको यार उसको मैं फ्लेक्स बॉक्स क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम बनाना चाहता हूँ। जब भी हम किसी कंटेनर को फ्लेक्स बनाते हैं तो उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रो होती है, ठीक है। रो होती है ना, हाँ रो ही होती है। सेलेक्ट ऑल, अरे भाई आजा, अरे आजा दाजू, आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली लिखूँगा डॉट, यहाँ पर डॉट लिखूँगा और बॉक्स कंटेनर लिखूँगा, ठीक है। कंटेनर, ठीक है। वैसे मैं सीधे फ़ोन से करता हूँ कोडिंग, आपको बता रहा हूँ टेढ़े फ़ोन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कोड आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। बॉक्स कंटेनर मैंने किया और मैं यहाँ पर ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स लेकर आऊँगा, एंटर करूँगा। क्या मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया खबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बॉक्स कंटेनर के अंदर आने के बाद सिंपल सा एक लॉजिक लिखूँगा। मैं कहूँगा भाई सबसे पहले डिस्प्ले को कर दो फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले में फ्लेक्स चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्प्ले, ठीक है। ये एमिट एब्रीविएशन है, डिस्प्ले करूँगा मैं फ्लेक्स, ठीक है। तो मैं कोलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लेक्स, ठीक है। और ये करने के बाद डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब मैं करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम, ठीक है। FLEX डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन में करूँगा बेसिस नहीं यार, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कर दूंगा क्या, मैं कर दूंगा कॉलम, ठीक है। तो मैं स्पेस दबा के यहाँ पर कर दूंगा कॉलम, ठीक है। कहाँ गया कॉलम, कॉल्यूमनर, ये आ गया, ठीक है। कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कर दिया कॉलम, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेमीकोलन दबाऊंगा और ये दबाने के बाद मैं अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट दोनों सेंटर कर दूंगा, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर करूंगा सबसे पहले, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों सेंटर करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पर मैं कोलन लगा के लिखूंगा सेंटर, ठीक है, CENTER, एंड सेम गोज विद अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न मार के अलाइन आइटम्स को सेंटर करूँगा, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट यार, अलाइन आइटम्स, कम ऑन, अलाइन आइटम्स, और यहाँ पर सेंटर, ठीक है। सेंटर, CEN, अरे भाई सी दवाई नहीं, ये कैसा मजाक चल रहा है, CENTER, ठीक है, सेंटर। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट जो है हमने कर दिया सेमीकोलन लगा लूँ, सेंटर, अलाइन आइटम्स भी हमने कर दिया सेंटर। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बॉक्स कंटेनर है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। एक बार, बस एक बार यार देखना चाहता हूँ कि हमारा सब कुछ चल कैसा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा इसको, थोड़ा सा मैं फाइल्स देखना चाहूँगा इसकी, तो मुझे फ़ोन सीधा करना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, बेयर करना, ठीक है, प्लीज़ बेयर करना। और यहाँ पर मैं इस रैपल को अब देखना चाहता हूँ कि ये कैसी दिख रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैसे मैं इसको बंद करूँ, हाँ ठीक है, बंद हो गया ये। तो मैं वेब पर जाऊँगा और यहाँ पर देखो हमारे पास ये बटन दिख रहा है अभी बस, फेच स्टेटस, क्योंकि मैंने बॉक्स को विड्थ एंड हाइट बिल्कुल भी नहीं दी है। और आप देखोगे ना, अगर यहाँ पर एलिमेंट्स, नेटवर्क, रिसोर्सेज, पूरा का पूरा क्रोम की तरह दिख रहा है, ये देख रहे हो, क्रोम की तरह दिख रहा है पूरा का पूरा। तो यार ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब हम आएंगे कोड पे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आधे टाइम मेरा फ़ोन सीधा रहेगा, आधे टाइम टेढ़ा रहेगा। एडिटिंग के टाइम पर मैं फिक्स करने की कोशिश करूँगा। आइडियली जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो होता ये है कि मैं अपने फ़ोन को कभी ऐसे रखूँगा, कभी मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर लूँगा, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर मैंने अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दिया और यहाँ पर मैं करूँगा डॉट और इसके बाद मैं लिख दूँगा बॉक्स, ठीक है, डॉट बॉक्स। और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा और डॉट बॉक्स लिखने के बाद बेसिकली मैं सिंपली यहाँ पर 2-3 चीज़ें इसमें डालूंगा। सबसे पहले तो हाइट एंड विड्थ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हाइट और यहाँ पर मैं लिखूँगा कोलन। कितनी हाइट दूँ इसको, आई थिंक मैं 20 VW या 20 VH दे सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन फ़ोन टेढ़ा पकड़ा है किसी ने या सीधा पकड़ा है। तो मैं एक काम करूँगा, एक मिन फंक्शन होता है CSS में, उसका इस्तेमाल करूँगा और बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कि 20 VH और 20 VW का मिनिमम लगा दो यार, 20 VH और 20 VW का मिनिमम, ठीक है। और मैं यहाँ पर लगा दूंगा सेमीकोलन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा सेमीकोलन, यहाँ पर जाऊँगा मैं, जाओ और लगाओ, क्या लगाओ, सेमीकोलन लगाओ भाई, सेमीकोलन लगाओ। हाँ, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ। अब यहाँ से बैक जाके VW ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगाना था, यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, यहाँ कॉमा लगाना था। 20 VH और 20 VW का मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और विड्थ भी यही कर देंगे, ठीक है। विड्थ क्या करेंगे, कोलन और इसके बाद सेम चीज़
तो यहाँ पर यार अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ तो इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं लेके आऊँगा इस चीज़ को, और ये जो मैंने यहाँ पर ऐसे किया है इसको यहाँ तक लेके आऊँगा, ठीक है। कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग टैप करके पेस्ट करूँगा इस चीज़ को। तो मैंने हाइट सेट कर दी, मैंने विड्थ सेट कर दी, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा एक काम करता हूँ, एमिट एब्रीविएशन लिखता हूँ एक अच्छी सी, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। एमिट एब्रीविएशन डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डी फ्लेक्स लिखा, एमिट एब्रीविएशन बन गई, ठीक है। और जस्टिफाई सेंटर नहीं बना, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट और कोलन लगाकर सेंटर, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर अलाइन आइटम्स ऑल्सो, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स और कोलन लगा के सेंटर, ठीक है। सेंटर, कहाँ गए तुम सेंटर। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे बॉक्स के अंदर चीज़ें लिखी जाएँ वो मतलब सेंटर पे हो, ठीक है। कर्सर पॉइंटर करूँगा ताकि कोई भी इंसान अगर फ़ोन में देख रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर पे देख रहा है तो डेफिनेटली उसको पता चलेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक बॉर्डर भी देना है, ठीक है। सेमीकोलन लगा के बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर विल बी 2 पिक्सल्स, ठीक है। कोलन 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बेसिकली सिंपल सा बॉर्डर, ठीक है। फॉन्ट साइज को फिलहाल के लिए 3 रैम करते हैं और देखा जाएगा यार, फिर अगर मुझे 2 रैम करनी होगी या 1 रैम करनी होगी या 4 रैम करनी होगी वो मैं कर लूँगा, ठीक है। फॉन्ट साइज 3 रैम। और यार इसके बाद देखना चाहूँगा कि यार जो प्लानिंग चल रही है मेरे दिमाग में एक्चुअली में काम भी कर रही हैं चीज़ें या फिर ऐसे ही बस पेपर पे चल रहा है मामला, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक किया मैंने, बाहर वेब पर जाऊँगा और यार यहाँ पर एक दिक्कत आ गई कि ये आ तो रहा है लेकिन नीचे नीचे खड़े खड़े में आ गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर किस चीज़ की फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करना होगा, मुझे बेसिकली करना ये होगा कि जो बॉक्स है, जो रो है उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करना होगा, ठीक है। तो मैं डॉट रो पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूंगा बस, और फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी रो हो जाएगी। तो जल्दी से डॉट रो करता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, कहाँ गया ब्रैकेट, यहाँ पर आता था ब्रैकेट, डॉट रो और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स डैश डायरेक्शन। और अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स तो लगाऊँ पहले, फ्लेक्स डायरेक्शन रो तो हो ही जाएगी, डिस्प्ले और कोलन लगा के फ्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो डॉट रो करके डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने कर दिया और दैट्स अबाउट इट यार। बाकी मैं बटन्स क्लास पे लगा दूंगा, बटन पे लगा दूंगा क्लास कुछ ना कुछ, बट अभी मेरी दिलचस्पी है इसको देखने की, देखने में, ठीक है, देखने की नहीं देखने में, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई हिंदी सही से बोलो, भाई हिंदी आती है मेरे को, बहुत बढ़िया आती है। अब देखो यहाँ पर एक ये ग्रेड बन गई और ये फेच स्टेटस एक बटन बन गया, ठीक है। तो आइडिया बेसिकली ये है कि कोई भी इंसान इस ग्रिड के अंदर टैप करके x0 ला सकता है और फाइनली अगले ने खेला कि नहीं ये देखने के लिए फेच स्टेटस कर सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आएंगे दोबारा से अपने कोड के अंदर और यहाँ पर क्या करेंगे, हमने अभी यहाँ पर लगा दिया। अब बेसिकली हमें करना ये है कि डॉट बटन्स क्लास में क्या करेंगे कि सिंपली एक मार्जिन देंगे, ठीक है, मार्जिन देंगे फ्रॉम टॉप, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। तो मार्जिन मैं कर दूंगा लेट अस से 23 पिक्सल्स, लेट्स सी कि कैसे आती है 23 पिक्सल्स। और 23 पिक्सल्स देने के बाद मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे कोलन लगाऊंगा और लिख दूंगा सेंटर। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट बटन्स और इसके बाद बटन, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि डॉट बटन्स के अंदर जो भी बटन्स है उसको मैं क्या करूँगा, कुछ क्लासेस दूंगा, ठीक है। जैसे मैं पैडिंग दे दूंगा, लेट अस से मैं पैडिंग दे रहा हूँ लेफ़्ट राइट से, लेट अस से दे रहा हूँ 8 पिक्सल्स की, और लेफ़्ट राइट से 12 पिक्सल की, और टॉप बॉटम से 8 पिक्सल की। ट्राई करते हैं, टॉप बॉटम से 8 पिक्सल की, लेफ़्ट राइट से 12 पिक्सल की, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है यार।
बाकी मैं स्टाइल देख लूँगा बाद में। पहले मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए अपने कोड में, बाकी स्टाइल में देख लूँगा। अभी के लिए तो मैं इतना दिमाग लगा नहीं रहा इस चीज़ में, ठीक है। तो आएंगे हम लोग यहाँ वेब में, ठीक है। इसको रिलोड करना चाहूँगा। अरे ये क्या हो गया यार, इसको दोबारा से रन करते हैं रैपल को। ये ऐसा क्यों हो गया, क्या मैंने कहीं टाइपो कर दिया? मैंने ओ मुझे शक था कि मैंने ऐसा कुछ किया है। डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और ये करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आएँ और मैंने यार गलती से रिलोड कर दिया, कोई बात नहीं, हमारा कोड है, ठीक है। हमारा कोड क्लाउड पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यार, हमारा कोड तो है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा लिखना इसको थोड़ा सा वो हो जाता मेरे लिए। हाँ, आप सही है। तो फैच स्टेटस जब भी मैं करना चाहूँगा कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं अपनी HTML से तो खुश हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने HTML लिख दी, मैंने CSS लिख दी। अब मैं जाऊँगा रैपलेट पे और एक और रैपल बनाऊँगा। अब आप कहोगे यार ये रैपलें क्यों बना रहे हो इतनी? तो यार देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि रैपले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना है अब एक सर्वर, ठीक है। और उस सर्वर को बनाने के लिए मुझे सिंपली करना क्या पड़ेगा कि रैपलेट के अंदर एक ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि मैं गेट पोस्ट रिक्वेस्ट करके रैपलेट का डेटाबेस यूज़ करके वहाँ पर जो है कुल मिलाकर आप ये कह लो कि कंटेंट को रख पाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या कि रैपलेट के अंदर जाकर एक Node.js चूज़ करके मैं TTT बैकएंड बनाऊंगा, ठीक है। TTT बैकएंड। अब आप लोग समझना इस बात को, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा है ना वो कहीं ना कहीं सेव होगा। देखो, मल्टीप्लेयर गेम अगर हमें बनाना है ना तो डेटा कहीं ना कहीं तो सेव होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं सेव हो डेटा आपका और आप वहाँ से पुल कर पाओ तो आपको चाहिए होगा डेटाबेस, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब रैपलेट के अंदर ना एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। रैपलेट के अंदर एक बढ़िया चीज़ ये है कि ये अपना डेटाबेस प्रदान करता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि फ़ोन में कहाँ पर होता है, ठीक है। मुझे ज़्यादा याद नहीं है कि कहाँ होता है, बट आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। और TTT बैकएंड, ठीक है। और यहाँ पर जिसमें देख रहा हूँ यार कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे रैपलेट का डेटाबेस चाहिए, ठीक है। तो रैपलेट का डेटाबेस मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, मैं अपने ही फ़ोन के अंदर क्या करूँगा सिंपली कि ये खोजने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम लोग रैपलेट का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हाउ टू यूज़ रैपलेट डेटाबेस, ठीक है। मैंने सिंपली हाउ टू यूज़ रैपलेट DB कर दिया और यहाँ पर Node.js कर देता हूँ, ठीक है। Node.js, ठीक है, कर दिया Node.js। अब यहाँ पर आ गया हाउ टू यूज़ रैपलेट डेटाबेस इन Node.js, ठीक है। तो देखो ये किसी ने फाइल बना रखी है। अरे ये क्या हुआ, किसी ने खाली फाइल बना रखी है क्या ये? वाओ, ओके। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आई थिंक हम अपनी रैपल में भी ये काम कर सकते हैं, यहीं से इसको रन करने की कोशिश करते हैं यार, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पब्लिश तो मैं इसको कर ही दूँगा, बट उससे भी पहले मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इसका कवर पेज कहाँ पर है। ये इसका कवर पेज आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ फाइल्स में जाएंगे, ठीक है। और फाइल्स में जाने के बाद कोई ऑप्शन ऐसा आ नहीं रहा है डेटाबेस का। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हमें एडिट इन वर्कस्पेस करते हैं। मैं जैसे ये देख रहा हूँ कि रैपलेट का हमारा डेटाबेस किस तरह से यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेस का एग्जांपल मुझे मिल गया है, तो मैं यार इसको तो कॉपी कर ही लूँगा कम से कम, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेस को तो कॉपी कर ही लो, ठीक है। कॉपी, ठीक है, इसको बंद करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, एक्सप्रेस तो मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली रैपलेट का DB यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर यार साइड में होता है एक्चुअली, मैं बस वही खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहाँ पर होता है। रैपलेट का डेटाबेस, मुझे रैपलेट का डेटाबेस यूज़ करना है। कोड के अंदर ये फॉर्मेट कोड हो गया, ये कंसोल हो गया, ये कमांड्स हो गए। और अगर मैं डेटाबेस यहाँ पर लिखूँ, नहीं ये भी नहीं कर सकता मैं यहाँ से। कंप्यूटर में एक्चुअली होता है और कंप्यूटर के अंदर साइड में लिख के आता है कि आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है।
हम लोग क्या करेंगे कि इस index.js फाइल के अंदर ही जाएंगे और जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैंने app.listen 3000 पोर्ट पर सर्वर स्टार्टेड कर दिया है, ठीक है। तो यार यहाँ पर बेसिकली आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि मुझे एक टेम्पलेट मिल गई थी ऑनलाइन, जिसकी यूज़ करके मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटाबेस इज इक्वल टू ये कर दिया रिक्वायर एप्लेट स्लैश डेटाबेस। इसके बाद मैंने क्या किया कि एक्सप्रेस इज इक्वल टू कॉन्स्ट रिक्वायर एक्सप्रेस, और इसके बाद मैंने ऐप बना ली अपनी एक्सप्रेस की, जो कि मैंने बता रखा है आपको अपने Node.js के वीडियोस में, आप चाहो तो देख सकते हो। फिर बॉडी पार्सर यूज़ किया ताकि हम एप्लीकेशन जेसन डेटा भेज सकें। फिर मैंने यहाँ पर वैर कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कोर्स किया ताकि कोर्स का इशू हमें ना आए। फिर पोर्ट, और इसके बाद नया डेटाबेस मैंने बनाया। रैपलेट के अंदर आप कॉन्स्ट db इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस लिख सकते हो और आप रैपलेट का डेटाबेस यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली बॉडी पार्सर डॉट जेसन यूज़ कर लिया। तो बेसिकली क्या होगा कि जो मेरी बॉडी पार्सर है वो क्या करेगा कि कोई भी डेटा आएगा तो उसको जेसन में पार्स कर देगा, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ कोर्स कर दिया ताकि कोर्स का इशू ना आए। तो होम पेज पर हेलो वर्ल्ड लिखा है जस्ट ये देखने के लिए कि रैपलेट हमारी रैपल को चला रहा है कि नहीं। इसके बाद 2 एंड पॉइंट्स बनाए, एक स्लैश अपडेट जो कि बेसिकली पुट रिक्वेस्ट लेते हैं। जो भी की वैल्यू पेयर दिए जाते हैं, यानी की वैल्यू की पुट रिक्वेस्ट में मारूंगा, आप देख सकते हो इसको। और ये क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि किसी भी आईडी की वैल्यू को आप रिट्रीव करना चाहते हो तो आप उसकी आईडी से रिट्रीव कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा सिंपली, और वो ये है कि मैं यहाँ पर कंसोल पर आ गया, ठीक है। मैं इस रैपल को रन करूँगा, ठीक है। और इस रैपल को रन करने के बाद यहाँ पर एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि बॉडी पार्सर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इंस्टॉल कर रहा है, जो भी एरर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारी रैपल चल पड़ी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके जो URL है इसको बेसिकली कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं यार, नहीं, मैंने इसको एक्चुअली नई टैब में खोल लिया। इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ URL को बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको खोलूँगा रैपलेट में, ठीक है। तो मैं रैपलेट के अंदर ही इसको खोलूँगा, क्लोज करता हूँ इसको, माई रैपल्स में जाता हूँ। और माई रैपल्स के अंदर मेरी एक टिक टैक टो फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तो इसकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ना, script.js, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसको पेस्ट कर दूंगा और मैं रैपल के लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक URL बना रहा हूँ। मैं लिखूंगा URL इज इक्वल टू, और URL इज इक्वल टू करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट्स लगाऊंगा, या डबल कोट भी लगा सकता हूँ बट सिंगल कोट लगा देता हूँ अभी। और यहाँ पर डॉट को है, .com है, .co ही होता है शायद, रैपल में .co होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पर URL नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और ये जो वेरिएबल है ये सिंपली क्या करेगा कि इसके अंदर मेरा URL है, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्लैश भी लगा देता हूँ एट दी एंड, ठीक है। खैर ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में लगा लूँगा स्लैश, बट मैं जस्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा URL को। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पर, और वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लेट a इज इक्वल टू, आप लोग देखना, लेट a इज इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं, लेट a इज इक्वल टू, और क्या है, लेट a इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉट लिखूंगा GE बाय, सॉरी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्योंकि मुझे सारे बॉक्सेस लेकर आने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्स, क्योंकि हमारी क्लास इज इक्वल टू बॉक्स है, तो मैं सारे बॉक्सेस को लेकर आना चाहता हूँ। इसके बाद मैं लिखूंगा लेट चांस इज इक्वल टू, और लेट चांस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। तो एक एरे मैं बनाऊंगा, उस एरे के अंदर क्या होगा, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 3 3 6 3 9 बार 0 होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 0, 3 हो गया, और दोबारा 1 2 3, ठीक है, 3 3 6 3 9, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चांस बना लिया हमने, यानी कि जिसकी भी चांस है उसके हिसाब से यार अपडेट हो जाएगा। 0 जबकि ब्लॉक्स खाली होगा तब 0 आएगा वहाँ पर, -1 जब वहाँ पर 0 होगा, और मतलब O होगा, जो XO वाला गेम होता है, चिड़िया होगी मतलब, और 1 होगी चांस की वैल्यू जब वहाँ पर कांटा होगा। तो ये जो एरे है ये बेसिकली ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारे बॉक्सेस हैं उनको डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मैं सर्वर का, ठीक है। क्या होगा कि एक सर्वर होगा जो कि URL में जुड़ा होगा। अब आपको होगा ये क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट सर्वर इज इक्वल टू कहाँ गए तुम, इज इक्वल टू मिल जाओ।
और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर्वर इज इक्वल टू लिखूंगा विंडो डॉट लोकेशन। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आप लोग को बताता हूँ, लोकेशन नहीं लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन प्लस विंडो डॉट लोकेशन प्लस नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली मेरे यूआरएल में होगा क्वेश्चन मार्क लेट अस से सर्वर इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क सर्वर इज इक्वल टू, सर्वर का नाम होगा हैरी लेट अस से। तो मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट सर्च डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो डॉट सर्च से वो सारे गेट पैरामीटर्स आ जाते हैं और मैं यहाँ पर लिखूँगा फिर डॉट स्प्लिट, ठीक है। और इस रैपलेट का कोड मैं आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। रैपल का कोड आप लोग को मिल जाएगा और स्प्लिट करने के बाद मैं इक्वल्स टू से स्प्लिट करूंगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, इक्वल टू कर देता हूँ और इक्वल टू से स्प्लिट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख दूंगा 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क सर्वर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर सर्वर के अंदर 3 आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क सर्वर इज इक्वल टू हैरी, या फिर आप एक यूनिक स्ट्रिंग भी डालते हो तो वो यूनिक स्ट्रिंग आप अपने दोस्त को बता दो और वो आपके साथ टिक टैक तो खेल पाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कमेंट लिखूंगा और उस कमेंट में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा असाइन अ सर्वर टू दी प्लेयर, ठीक है, इफ़ नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर यह है कि कोई भी इंसान अगर होम पेज पर आ जाता है हमारे, तो हम क्या कहेंगे, उससे पूछेंगे कि एक यूनिक सर्वर का नाम चुनो ताकि तुम जो है अपने दोस्तों के साथ गेम खेल पाओ। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा इफ़ नॉट सर्वर, ठीक है, इफ़ नॉट सर्वर, और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट, अगर सर्वर नहीं मौजूद है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट एक्स इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट PROMPT, और प्रॉम्प्ट में क्या करूँगा, चूज़ अ सर्वर। तो एक्स के अंदर जो भी सर्वर आएगा वो चूज़ कर लेगा, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, एक्चुअली ये रन होना शुरू हो गया, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू उप्स, तो मैं एक काम करता हूँ, इफ़ सर्वर लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि यार मैं कोडिंग पूरी कर सकूँ, नहीं तो ये मुझे परेशान करता रहेगा। इसको नॉट ऑफ सर्वर कर दूंगा बाद में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, और क्या करूँगा, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू विंडो डॉट ऑरिजिन। आप देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विंडो डॉट ऑरिजिन प्लस, कहाँ गए तुम, प्लस ही रहे, लिख दूंगा यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, लिखूंगा क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू क्या होगा, ID इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी हमारे सर्वर का नाम है यानी कि X, ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस X, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस और इसके बाद हम कर देंगे X, ठीक है। तो विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू हमने ये कर दिया और हमारा काम बन गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ ताकि सब कुछ ठीक ठीक रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कह दिया कि यार अगर सर्वर मौजूद नहीं है, इफ़ नॉट ऑफ सर्वर, मैंने इसको सर्वर किया हुआ है बार बार वरना मुझे प्रॉब्लम दिखेगा, इफ़ नॉट ऑफ सर्वर, तो आप एक सर्वर चुन लो और उस सर्वर पे फिर आप पहुँच जाओगे। देखते हैं इस चीज़ को टेस्ट करके, मैंने नॉट ऑफ सर्वर कर दिया, ठीक है। आई होप कि ये सेव हो जाएगा, कोड रिफ्रेश होगा। मान लो मैंने हैरी सर्वर चुन लिया नाम, ठीक है, ओके कर दिया। क्या मैं रिलोड हो रहा हूँ, क्या मैं उस पेज पर जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पर इसको टेस्ट करना है, चूज़ अ सर्वर, मान लीजिए मैंने HFU ये चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये देखो रिलोड कर रहा है, बेसिकली रिलोड कर रहा है। कांट क्रिएट डुप्लीकेट वेरिएबल चांस, चांस मैंने 2 बार बना दिया, क्या चांस इज इक्वल टू ये बना दिया और URL इज इक्वल टू ये बना दिया। ये ऐसा क्यों कह रहा है यार, चांस तो मैंने एक ही बार बनाया, लेट चांस इज इक्वल टू ये, सर्वर इज इक्वल टू ये, ठीक है, डॉट स्प्लिट, ठीक है, नॉट ऑफ सर्वर। तो यार ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है मेरे से, कांट क्रिएट डुप्लीकेट वेरिएबल चांस। चलो देखेंगे यार इस चीज़ को। अभी के लिए क्या करते हैं कि इसको रिलोड करते हैं एप्पल को, और इनफैक्ट नई टैब में खोलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है यार, ठीक है। नई टैब में मैंने खोला, चूज़ अ सर्वर किया, मान लो ये मैंने सर्वर चूज़ किया, ओके किया, क्या मैं रीडायरेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू जो मैंने चूज़ किया था उस पर, हाँ हो गया हूँ यार मैं, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं तो रीडायरेक्ट हो चुका हूँ यार, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इस पूरे URL को, तो आप लोग देखो यहाँ पर ID इज इक्वल टू ये पूरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो बढ़िया यार, अभी तक का प्लान तो बिल्कुल सही सही चल रहा है, ठीक है। अपनी उसी टेम्पलेट पे आ जाते हैं, अपनी रैपलेट के कोड में आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप देखना क्या लिखूँगा,
अब मैं यहाँ पर जो अगली स्टेप होगी मेरी वो होगी फैच करना है डेटा और पॉपुलेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल करूँगा और ये जो नॉट ऑफ सर्वर मैंने लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके किया मैंने। एक्चुअली आपको ना इसको फुल स्क्रीन में खोलना पड़ेगा वरना ये रीडायरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद अभी सेव हो जाएगा तो ये करना बंद कर देगा। ओके कर दिया। हाँ अब इसने बंद कर दिया नाटक करना। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, फैच करूँगा डेटा को और पॉपुलेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कॉन्स्ट और इसके बाद मैं लिखूँगा फैच डेटा और यहाँ पर लिखूँगा एंड पॉपुलेट, ठीक है। तो फैच डेटा एंड पॉपुलेट नाम का मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा एक एरो फंक्शन, ठीक है। एक एरो फंक्शन और यहाँ पर लिखूँगा इज इक्वल टू और इसके बाद एक एरो फंक्शन बेसिकली मुझे बनाना है। ये वाला इज इक्वल टू हटाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मेरा इज इक्वल टू एक आएगा और इसके बाद मैं अपने करली ब्रैकेट्स को यूज़ करके फंक्शन की बॉडी में चला जाऊँगा, ठीक है। आई होप ये फंक्शन की बॉडी मैंने ठीक ठाक लिखी है। हाँ फंक्शन की बॉडी मैंने बिल्कुल सही लिखी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू और लिखूँगा अवेट और अवेट क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा एसिंक, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट और यहाँ पर लिखूँगा URL प्लस क्या करूँगा, URL प्लस सर्वर, ठीक है। और URL में मुझे एक स्लैश भी लगाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर एक सर्वर करूँगा इस तरह से URL प्लस सर्वर। ये चीज़ जैसे ही अवेट हो जाएगी तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स डेटा इज इक्वल टू, ठीक है। मैं लिखूँगा कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये हमारा वो डेटा है जो कि सर्वर पर मौजूद है, ठीक है। और ये डेटा हम लोग किस फॉर्मेट में रखेंगे, हम एरे के फॉर्मेट में रखेंगे जो कि एक स्ट्रिंग के तौर पर सेव होगा। अब आप समझना इस बात को, जो एरे होगा उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सर्वर पे सेव कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं मंगाऊंगा सर्वर से डेटा, उस एरे को पार्स करूंगा जो कि एक स्ट्रिंग है और उसके बाद पॉपुलेट कर दूंगा, ठीक है। आप समझना इस बात को मैं ये चीज़ कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ डेटा डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अगर डेटा जो कि आया सर्वर से उसके अंदर एक वैल्यू की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ और यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने लिखा डेटा डॉट वैल्यू और ये करने के बाद हम यहाँ पर अंदर जाएंगे। अगर मौजूद है वैल्यू यानी कि वैल्यू की मौजूद है डेटा के अंदर तो मैं पार्स कर लूँगा। मैं कहूँगा भाई तो चांस को कर दो, चांस इज इक्वल टू कर दो जेसन डॉट पार्स, ठीक है। और कैपिटल जेसन डॉट पार्स होगा वो, कैपिटल जेसन डॉट पार्स, ठीक है। कैपिटल जेसन डॉट पार्स और कैपिटल जेसन डॉट पार्स करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके अंदर डाल दूंगा चांस, ठीक है। तो चांस को मैं पास कर रहा हूँ और चांस क्या है हमारा डेटा डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैं डेटा डॉट वैल्यू करूँगा बेसिकली क्योंकि मैं चांस वेरिएबल तो डिक्लेयर ही कर रहा हूँ, डेटा डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैं डेटा डॉट वैल्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो डेटा डॉट वैल्यू है वो सर्वर से आई है, वो एक स्ट्रिंग है, उसको पार्स करना है एज एन एरे, ठीक है। वो मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब चांस एक एरे बन चुका है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा एरे डॉट फ्रॉम, यहाँ पर लिखूँगा एरे डॉट फ्रॉम और इसके अंदर लगाऊंगा एक एरो फंक्शन, ठीक है। एरे डॉट फ्रॉम में क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर सबसे पहले चांस लिखूँगा और उसके बाद जो दूसरा हमारा फिर इसके बाद डॉट फॉर ईच करूँगा, ठीक है। डॉट फॉर ईच। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक एरो फंक्शन और आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फॉर ईच लगा दिया, डॉट फॉर ईच। और हर एलिमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखूँगा कि अगर उस वैल्यू की जगह मुझे 1 मिलता है तो मैं x कर दूंगा, वहाँ पर -1 मिलता है तो 0 कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एलिमेंट कॉमा इंडेक्स, ठीक है। फॉर ईच का सिंटेक्स एलिमेंट ELEMENT और यहाँ पर लिख दूंगा कॉमा सिंटेक्स इंडेक्स, सॉरी यार सिंटेक्स नहीं इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फॉर ईच में ये कर दिया और ये एक एरो फंक्शन है तो यहाँ पर एक इस तरह से मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये एक क्योंकि एरो फंक्शन है इसको ऐसे करना पड़ेगा इक्वल्स टू फिर कोलन, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को ये करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली इसको क्लोज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो वो भी हम लोग कर देते हैं।
हाँ ये आ गया, ठीक है। हाँ ठीक, अब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जाके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या कहूँगा, मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर कहूँगा कि अगर जो हमारी चांस इंडेक्स है, ठीक है, चांस इंडेक्स। अब चांस वेरिएबल मैंने ऊपर अपडेट कर दिया, आप लोग याद रखना, ठीक है। मैंने कह दिया चांस इंडेक्स, अगर ये इक्वल्स टू 1 है, अगर ये इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये मुझे परेशान कर रहा है कर्सर, मैं थोड़ा जूम इन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा अगर ये इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। कहाँ गया, इक्वल्स टू 1 है। तब क्या करो, तब यार सिंपल सा काम एक ये करो कि यहाँ पर मैं इसके अंदर आया, सिंपल सा काम ये करो कि एक v वेरिएबल डिफाइन करो और इसको कर दो x, ठीक है। अब v क्या है वो मैं बताता हूँ आपको भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट लेकर या फिर डबल कोट लेकर कैपिटल x लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं ABC में आऊँगा, कैपिटल x लिख दूंगा, ठीक है। वरना एक और जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली मैं। हो जा भाई सेलेक्ट, ठीक है, हो गया सेलेक्ट। ये ऊपर थोड़ा सा एक कदम, ज़्यादा नहीं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर लगाऊंगा एल्सिफ चांस इज -1, तब हम क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, कैपिटल O, ठीक है, कैपिटल O, और इस डबल कोट को बंद कर देंगे। तो हमने 1 वाला केस देख लिया, हमने -1 वाला केस देख लिया। अब हम एल्स कर देंगे, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनता है तो क्या कर दो, सिंपल सा काम करो कि v इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। फिर कुछ करना ही नहीं है ना, v इज इक्वल टू ब्लैंक कर दो आप, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। v इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। एक डबल कोट इस तरह से मैं लगा दूंगा और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोड, ठीक है। तो v की वैल्यू तो हमने डिसाइड कर दी। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, a इंडेक्स, a क्या है, हमारे सेट ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। इनफैक्ट मुझे इसका नाम बॉक्सेस रखना चाहिए था, बट एक आलसी इंसान होने के नाते मैंने नहीं रखा, ठीक है। आप लोग रख लेना, कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा a इंडेक्स और इसके बाद मैं लिखूँगा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, थोड़ा जूम इन करता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू, और मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो ये मत समझना आईफोन है तभी कर पाओगे आप, अगर आईफोन नहीं भी है ना तब भी कर लोगे, v, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक लिखा है, आप देखो कि मैंने लिखा a इंडेक्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू v, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अरे कहाँ गई मेरी script.js, ये रही, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर v आ गया लिखकर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने सारा काम कर दिया है अभी, ठीक है। हमारा जो ये फंक्शन है ये बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इस फंक्शन के बाहर आकर इसको इन्वोक करना है, क्योंकि हमने इन्वोक नहीं किया इसको, ठीक है। तो फेच डेटा इन पॉपुलेट को हम लोग इन्वोक करेंगे, ये हो जाएगा इन्वोक, ठीक है। अब अगला स्टेप जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें सर्वर को डेटा भी तो भेजना है, तो हमें एक सेंड डेटा फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो वो लिखते हैं, हमने फेच डेटा लिखा, अब हम एक फेच डेटा सेंड डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ कौन सेंड डेटा, ये होगा इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है, एक एरो फंक्शन इज इक्वल टू फिर इसके अंदर मैं बेसिकली कोडिंग करना शुरू कर दूंगा, इसको एसिंग बनाऊंगा, ठीक है। और यार मैं कोडिंग करे जा रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ी बहुत गलतियाँ भी शायद मैंने की होंगी, तो वो रन टाइम पे फिक्स करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर सिंपली एक फेच रिक्वेस्ट मारूंगा, मैं कहूँगा फेच, और यहाँ पर मैं डबल कोट नहीं URL दूंगा, ठीक है। URL में मुझे एक स्लैश अपेंड करना है, याद रखना आप सब लोग, ठीक है, भूल ना जाऊँगा ही मैं, आप लोग मत भूलना अगर मैं भूल भी गया तो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे करना है अपडेट, ठीक है, एक अपडेट करना है UPDAT अपडेट, ठीक है। URL में एक स्लैश रहेगा, तो स्लैश अपडेट को रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। फिर मैं कॉमा लगाकर एक ऑब्जेक्ट लिखूँगा यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट में क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले तो करूँगा मेथड पुट, ठीक है, मेथड कर दूँगा मैं पुट, ठीक है, PUT, ठीक है, ये एक पुट रिक्वेस्ट होगी। और क्या करना होगा, मुझे डेटा भी क्या भेजना है ये भी बताना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हेडर्स कोलन और
ये एक ऑब्जेक्ट होगा, तो कंटेंट टाइप को मैं एप्लीकेशन जेसन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैसे ना गिटहब कोपायलट यूज़ करता हूँ, वो बहुत सही कर देता है चीज़ों को ऑटोमेटिकली, बट अभी यहाँ टाइप करना पड़ेगा कंटेंट टाइप। वैसे गिटहब कोपायलट की आदत बनाना भी अच्छी चीज़ नहीं है। कंटेंट डैश टाइप होता है, कंटेंट डैश टाइप कुछ। यार अगर ये भी इस तरह के सजेशंस दे दे तो मज़ा आ जाए, ठीक है। कंटेंट टाइप TYPE, और कंटेंट टाइप के बाद हमें लिखना है कोलन लगाकर एप्लीकेशन स्लैश जेसन स्मॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एप्लीकेशन और यहाँ पर लिखूँगा स्लैश जेसन, ठीक है। और डबल कोट से इसको बंद कर दूँगा। हेडर्स डाल दिए मैंने, मेथड पुट हो गया, हेडर्स मैंने डाल दिए। इसके बाद जो हमारा डेटा है वो बॉडी से स्पेसिफाई करते हैं, तो BODY लिखेंगे, और BODY लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बॉडी कोलन और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। कहाँ गया यार, ये कह रहा है कॉमा एक्सपेक्टेड, कहाँ एक्सपेक्टेड है भाई कॉमा। एक मिनट यार, तो मुझे सही करने दो, रेपलेट सही करने दो। मेरे कर्सर को बॉडी के पास लाओ, लाने को तैयार ही नहीं है वो, कह रहा है भाई लाऊंगा भी नहीं और सही भी कर लो कह रहा है। कोई बात नहीं यार, इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ अब ठीक है, अब हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या जाएगा, की और वैल्यू जाएगी जो कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कम ऑन रेपलेट, कम ऑन गिव मी अ सजेशन, कम ऑन। नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, मैं टाइप कर लेगा, झुकेगा नहीं। लेकिन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ठीक है। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट डालूंगा जिसके अंदर मैं की वैल्यू पर स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरी की क्या होगी, मेरी की होने वाली है जो भी मेरा सर्वर है वो, ठीक है। तो सर्वर, और वैल्यू होने वाली है, अब इसको मुझे फिर से स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा क्योंकि चांस एक वेरिएबल है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई चांस, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई चांस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पर ये रेड क्यों आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। मैंने बॉडी में करा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मैंने बॉडी में करा, और इसके बाद कोलन लगाकर मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये कर दिया। उप्स, ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब शायद वी आर गुड। बॉडी में मैंने कर दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। एक मिनट, बॉडी एक जेसन स्ट्रिंग होगी, यहाँ बंद होगा, तो ये मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर। हाँ अब ठीक है, आई होप अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेंड डेटा भी अपना बना दिया है, ठीक है। तो सेंड डेटा क्या करेगा, की वैल्यू पेयर को रेपलेट के डेटाबेस में पंच कर देगा, ठीक है। तो बढ़िया यार। अब हमें क्या करना है, सारे बॉक्सेस पर इवेंट लिस्टनर लगाना है, ये हमारी अगली स्टेप है, और ये भी बहुत सिंपल है। आप देखते जाओ मैं कैसे लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है, डॉट फ्रॉम, और हमारे जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, ए है, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब मैं इसके अंदर फॉर ईच लगाकर डॉट फॉर ईच लिखूंगा, डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर आएगा एक एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर आएगा कुछ इस तरह से कोलन, और इसके बाद ये यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। फॉर ईच जब हम लिख रहे हैं तो हम एलिमेंट और इंडेक्स दोनों लेंगे, ठीक है। ये मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ। एलिमेंट यानी कि एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स, ठीक है। और ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स हम करने के बाद एलिमेंट में ऐड इवेंट लिस्टनर करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। बहुत बढ़िया रेपलेट सजेशंस दिखा रहा है अब। और क्लिक, ठीक है, CLIC क्लिक। कोई भी इंसान अगर क्लिक करे तो ये एरो फंक्शन रन होगा। कौन सा एरो फंक्शन रन होगा बताता हूँ आप लोगों को, इक्वल्स टू, और ये इस तरह से, ठीक है। तो जब भी कोई इंसान क्लिक करेगा तो यहाँ पर मैं ज़रा ई ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान अगर क्लिक करेगा कहीं पर तो x की चांस है तो 0 आना चाहिए, और x की चांस है तो x आना चाहिए, 0 की चांस है तो 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखनी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा AF, और आप देखो यहाँ पर मैं कितना क्लेवर लॉजिक लिखने वाला हूँ। मैं कहूँगा चांस डॉट फिल्टर,
चैंस डॉट फिल्टर। अब मैं हायर ऑर्डर एरे मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चैंस डॉट फिल्टर, और इसके बाद मैं एक एरो फंक्शन इसको दूंगा। और एरो फंक्शन क्या दूंगा आप लोग देखना, ठीक है। फिल्टर को बहुत ही सिंपल सा एरो फंक्शन दूंगा। मैं कहूँगा कि अगर x इक्वल्स टू 1 है उसके काउंट मुझे दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x और एक एरो फंक्शन बनाऊँगा इक्वल्स टू, कहाँ हो तुम, ये रहे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा x ट्रिपल इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसकी लेंथ, ये एक एरे रिटर्न करेगा तो इसकी लेंथ, ठीक है। जो चांस डॉट फिल्टर है ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक एरे रिटर्न करेगा, तो मुझे इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डॉट लेंथ, ठीक है। इफ चांस डॉट फिल्टर ये करके लेंथ कर दूंगा, और ये करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करते हैं, और ये जो मैंने लिखा अभी चांस डॉट फिल्टर डॉट लेंथ वाला, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और इसके बाद मैं कह दूंगा कि अगर ये ग्रेटर देन है, अगर ये ग्रेटर देन है, ठीक है, और मैं यहाँ पर सिंपली अब क्या करूँगा, -1 कर दूंगा, -1 वाले खोजूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर -1 वाले खोजूंगा। अब यार यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इफ़ लगाया था, एक इफ़ को बंद किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगा, हाँ अब ठीक है, अभी भी एरर है यार। तो मैंने यहाँ पर इफ़ लगाया, और यहाँ पर मैंने लिखा अगर ये ग्रेटर देन दिस है, तो मैं अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए टेढ़ा कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि यार ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट मैं देखना चाहता हूँ, और थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं। ये क्या चल रहा है भैया, क्या चल रहा है, ये सब कुछ तो ठीक लग रहा है, इसके बाद भी एरर क्यों दिखा रहा है भाई 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 भाई। एक मिनट, तो यहाँ पर हमने क्या गलती करी, हमने यहाँ पर लिखा चांस डॉट फिल्टर, ये एक एरो फंक्शन बना दिया x ट्रिपल इक्वल्स टू 1, यहाँ पर फिर लिखा ग्रेटर देन चांस डॉट फिल्टर, अच्छा जी, यहाँ पर डबल ये लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सीधा कर लूँगा फ़ोन अपना, ठीक है, क्योंकि यार टेढ़ा इसलिए किया था क्योंकि दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आता, फिर समझ लो। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा चैंसो, ठीक है, चांस कैपिटल लो नाम है इस वेरिएबल का, चांस कैपिटल लो इज इक्वल टू, ये ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है, कि अगर 0 की चांस है तो ट्रू वरना फॉल्स। तो अब अगर x ज़्यादा है तो इसका मतलब 0 की चांस है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा चांस इंडेक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चांस इंडेक्स को -1 में क्यों कर रहा हूँ, चांस इंडेक्स को मैं -1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही देखो, बंदे ने क्लिक किया है, ठीक है, किसी ने क्लिक किया है, तो मुझे वहाँ पर जो है -1 करना है, यानी कि मुझे 0 पंच करना है, ठीक है। यही काम मैं एल्स के अंदर अगर करूँ तो मैं इन दोनों बातों को उल्टा बोलूँगा। मैं कहूँगा देखो एल्स चैन 0 को तो कर दो फॉल्स, चैन 0 को कर दो फॉल्स, चैन 0 को कर दो फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। चैन 0 कर दो फॉल्स और चैन इंडेक्स को कर दो 1, ठीक है। चैंस इंडेक्स, चैंस इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसको कर दूंगा 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। चांस इंडेक्स को यहाँ पर मैंने कर दिया 1, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि किसी ने जब क्लिक किया 1 या -1 हो गया तो हमें टारगेट का इनर HTML भी तो अपडेट करना है। तो यहाँ पर लिखूँगा ई डॉट टारगेट, यानी जहाँ पर भी क्लिक हुआ ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, इनर HTML, ठीक है। तो जो इनर HTML होगी उसको इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मुझे क्लेवर लॉजिक लिखना पड़ेगा। अगर चैन 0 ट्रू है, अगर चैन 0 ट्रू है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, तब मैं पंच इन करूँगा x, ठीक है। सॉरी, चांस 0 ट्रू है तो 0 करूँगा, ठीक है, ऑब्वियसली 0 करूँगा यार, चांस 0 की चांस है तो 0 पंच करूँगा ना, x क्यों करूँगा, और कोलन यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल X, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, डेटा को अपडेट करने के लिए सेंड डेटा को रन कर दूंगा, ठीक है, सेंड डेटा मेथड को रन कर दूंगा यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी मेरा जो है काम हो गया अभी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि कोई भी इंसान फैच बटन पर क्लिक करे तो मैं ये चाहता हूँ कि डेटा फैच हो जाए और पॉपुलेट हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा काम करना है यहाँ पर, हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करना है, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करना है,
और उसकी आईडी जो थी वो फेच थी, ठीक है, मुझे याद है फेच थी। और इसके अंदर मुझे करना है डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, सॉरी यार, डॉट ऐड इवेंट, हाँ ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, गेट एलिमेंट डॉट आई डी डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और क्लिक कोई भी इंसान करे, अगर अगर कोई भी इंसान क्लिक करे और कॉमा लगाया, ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद मैं एक एसिंग फंक्शन इसके अंदर डालूंगा, या फिर ऐसे ही फंक्शन डालूंगा, एसिंग डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं सिंपली ये कहूँगा कि फेच एंड पॉपुलेट डेटा, फेच एंड पॉपुलेट डेटा। एंड आई होप कि मैंने कोई टाइपो ना किया हो यार इसको डेवलप करते वक्त, ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है अभी। एक दो चीज़ें जो हमने प्रॉमिस की थी कि हम फिक्स करेंगे वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर, अरे भाई स्क्रॉल हो जा, स्क्रॉल हो जा भाई, स्लैश लगाएंगे एक, ठीक है, ये चीज़ हमने प्रॉमिस करी थी। और उसी के साथ साथ जहाँ सर्वर लिखा है इफ़ सर्वर की जगह इफ़ नॉट ऑफ सर्वर करेंगे, ठीक है, इफ़ नॉट ऑफ सर्वर करेंगे। और यहाँ से उसके बाद क्या करेंगे कि चूज़ अ सर्वर, ये मुझसे पूछ रहा है, मैं कैंसिल करूँगा इसको, वेब पे जाऊँगा, इसको एक कैंसिल करूँगा, वेब पे जाऊँगा, ये कह रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन, कांट क्रिएट डुप्लीकेट वेरिएबल सेंड डेटा, ओके। तो ये भी मैं देखूँगा अभी क्या है। तो अगर मैंने यहाँ पर अभी टैप किया तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ करना चाहूँगा यार यहाँ पर, वो ये है कि इसका यूआरएल कॉपी करूँगा, इसको नई टैब में खोलूँगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चूज़ अ सर्वर, मान लो मैंने ई नाम का एक सर्वर बना दिया, ठीक है, ई नाम का एक सर्वर बना दिया। अब मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो एक्स आ गया, ठीक है। अब मान लो मेरा एक दोस्त है, वो भी यही खेलना चाहता है, उसको मैं क्या करूँगा, मैं ट्रस्ट में, मैं एक कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, आप मुझे थोड़ा ट्रस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ई नाम का हमारा सर्वर है, और मैं इस कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहा हूँ ना कि इस यूआरएल को खोल रहा हूँ, ठीक है, जो यूआरएल है उसको मैं खोल रहा हूँ। तो आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा, बाकी तो आप लोग ट्राई आउट इसको कर ही सकते हो, आपके सामने रहेगा ये, ठीक है। तो मैं इसके फ्रंट एंड को खोल रहा हूँ, मेरे सामने कंप्यूटर है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको नई टैब में खोल रहा हूँ। शायद आप लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन अभी ना देख पाओ, लेकिन मैं ई वाले सर्वर पर ही फैच डेटा करूँगा। तो यार ये आई गेस काम कर नहीं रहा है, ठीक है। टिक टैक टो मल्टीप्लेयर, ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये मेरी बेइज्जती क्यों करा रहा है। मैं इसको बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ, और यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ ये कांट क्रिएट डुप्लीकेट वेरिएबल मुझे क्यों दिखा रहा है। अरे यार ये मुझे ऐसा क्यों दिखा रहा है, कांट क्रिएट डुप्लीकेट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, अभी देखता हूँ कोड में क्या दिक्कत है। कह रहा है कांट क्रिएट डुप्लीकेट वेरिएबल सेंड डेटा, आई गेस। तो मैंने स्क्रिप्ट को फॉर्मेट कर लिया है, और किस वेरिएबल का नाम ले रहा है ये, मान लो मैं सर्वर चूज़ कर रहा हूँ वाई, ओके किया मैंने। ये कह रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज़ नॉट कांट क्रिएट डुप्लीकेट वेरिएबल सेंड डेटा, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर खोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा कि फेच स्टेटस कर रहा हूँ, इसको रिलोड करता हूँ यार, इस पेज को मैंने रिलोड किया, फेच स्टेटस किया, कुछ नहीं हुआ यार, फेच स्टेटस किया तो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ फेच स्टेटस किया। कहीं मैंने किसी फंक्शन को ऐसा तो नहीं एसिंक नहीं बनाया गलती से, या इस तरह की कोई गलती, उसके लिए भी मैं चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर एक गलती हो गई है, देखो अवेट में मैंने यहाँ पर फेच लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ अवेट लिख दिया, शायद गलती से फेच मिट गया होगा, पता नहीं यार, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर इसको अवेट फेच कर दिया है, अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पर अपनी नई टैब में, इसको मैं कैंसिल करूँगा, मैं बेसिकली नई टैब में जाना चाहता हूँ, यहाँ से खेलूँगा इस गेम को। मान लो मैंने यहाँ पर एक्स कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर एक्स कर दिया, बढ़िया ये काम कर रहा है। मैं अपने मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, मैं बेसिकली इसी सर्वर पे जा रहा हूँ, ई वाले सर्वर पर। मैंने फेच स्टेटस किया, यहाँ पर एक्स आ गया। अब मैं राइट साइड पर टॉप मोस्ट बॉक्स को मैं, और राइट मोस्ट बॉक्स पे मैंने ज़ीरो पंच किया, मैं यहाँ पर फेच स्टेटस करूँगा तो वो ज़ीरो देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मेरी चांस है तो मैं मान लो यहाँ पर एक्स चल रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फेच स्टेटस करूँगा अपने कंप्यूटर में, यहाँ पर एक्स आ गया, आप लोग को शायद मैं दिखा नहीं पाऊँ बट यहाँ पर एक्स आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर ज़ीरो पंच करूँगा, अब देखो यहाँ पर एक्स आ गया, मैं फेच स्टेटस, अब मैं यहाँ पर ज़ीरो पंच करूँगा और ये डेटा को ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा। अब मैं फेच स्टेटस करूँगा तो देखो यहाँ पर ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो दो लोग फेच स्टेटस कर करके जब अगले ने चांस चल दी है तो यहाँ पर डेटा पॉपुलेट होता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने एक्स यहाँ से स्टार्ट किया था, ज़ीरो वहाँ पर है, तो अभी चांस है एक्स की दोबारा से। मान लो एक्स ये चलना चाहता है, एक्स ने फंसा दिया, फेच स्टेटस करो, लेकिन ज़ीरो ने तो अपना बना ही लिया उतनी देर में, एक्स फंसाने के चक्कर में रह गया। तो देखो ज़ीरो यहाँ पर जीत चुका है, तो मैंने फेच डेटा किया और यहाँ पर ज़ीरो जीत चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक मल्टीप्लेयर टिक टैक टो का गेम बना सकते हैं। अब अगेन मैंने यहाँ पर रैपलेट का इस्तेमाल किया है। शायद कुछ लोग ये बोलें कि यार ये जो फ़ोन है इसके अंदर जो कोड आपने लिखा है वो हमें समझ में नहीं आया। शायद आप में से कई लोगों को ये लगे कि यार मेरा फ़ोन तो स्लो है, मेरे फ़ोन में रैपलेट नहीं चल रहा है, या फिर मेरे फ़ोन तो जो है बहुत पुराना है। देखो फ़ोन के स्लो होने से रैपलेट के चलने से कोई लेना देना नहीं है, रैपलेट क्लाउड पे एग्जीक्यूट होता है, तो वो दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात फिर से बोलूँगा कि कंप्यूटर पे कोड करना अलग चीज़ होती है, और आप लोग अगर कोडिंग कर रहे हो फ़ोन में वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन मेरे हिसाब से रैपलेट बहुत आसान बना देता है इस प्रोसेस को, और इस वीडियो का मुद्दा यही था यार, ठीक है। मैं जस्ट आप लोग को दिखाना चाहता था कि किस तरह से ये सारी काम किए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मज़ा आया होगा आप लोग को इस वीडियो को देखकर, और मुझे ज़रूर बताओ यार नीचे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। और रैपलेट के लिंक्स मैं आप लोग को दे दूंगा, ये सारे रैपल्स के लिंक मैं दे दूंगा, उसको ज़रूर हार्ट कर देना एक, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग को बताना ये चाहूँगा कि जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो आप रैपल को खोल के रखो अपने कंप्यूटर में, इन केस आप लोग कंप्यूटर में कर रहे हो कोडिंग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।